ओए गार्ड, अपनी सैलरी ले ले, पूरे 8,000 रुपए। पकड़ अपनी तनख्वाह और निकल यहाँ से, नहीं चाहिए तनख्वाह। अबे ओए गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की? बदतमीजी? ये होती है बदतमीजी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तेरी तो ऐसे मारा थप्पड़ और खाएगी या निकलेगी यहाँ से? चल निकल। अबे ओए, तू पागल वागल है क्या? तू जानता है ना मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और तूने मेरे साथ ये सब किया। पहले मैंने तुझे पैसे दिए, तेरी सैलरी दी, तूने सारे पैसे फेंक दिए, उसके बाद मुझे थप्पड़ मारा, वो भी एक नहीं दो बार। अबे ओए, तू पागल वागल हो गया है क्या? कुछ गंदा खा के आया है क्या अपने घर से, गवार कहीं का, जो तूने मेरे साथ ये किया? अबे ओ मैनेजर की बच्ची, तू होगी गवार, तू होगी पागल और तू घर से कुछ गंद खा के आई होगी, समझी? मैं तेरे जैसा नहीं हूँ तो मेरे को अपने आप से तोल मत और निकल यहाँ से। जो मैंने करा वो तेरे साथ बिल्कुल ठीक करा। तेरे जैसी दो कौड़ी की मैनेजर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और क्या मैनेजर की धौंस दिखा रही है? मैं तेरे को मैनेजर मानता नहीं हूँ, तेरे जैसे होते हैं मैनेजर। अरे चल चल, तेरी तो मैं दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं करता। मेरे मन में तेरी जैसी इंसान के लिए इज्जत नहीं है, तो मैनेजर तो तू अपने आप को बाद में गिनी हो। चल जा यहाँ से, मेरा समय मत खराब कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? तुझे पता है ना कि इस कंपनी की जो ओनर है ना, वो मेरी सारी बातें सुनती है। अगर एक बार जाके मैंने बोल दिया ना उनको कि तूने मेरे साथ क्या किया है, तो तेरी ये जो नौकरी है ना तेरे हाथ से चली जाएगी। तुम जैसों के साथ ना ये करना चाहिए मुझे। मैं ही पागल हूँ जो तेरे मुंह लग रही हूँ यहाँ पे। एक तो तूने मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर से अभी भी मुंह चला रहा है यहाँ पे खड़े खड़े। लगता है तेरे को तेरी औकात याद दिलवानी ही पड़ेगी। तुम गरीब लोग ना ऐसे ही होते हो, जब नौकरी नहीं होती तो दर बदर भटकते रहते हो नौकरी के लिए, और एक बार मिल जाती है तो नौकरी भी नहीं करनी होती तुम्हें और बदतमीजी करनी होती है अपने सीनियर्स के साथ। पर मैं ऐसी वैसी सीनियर नहीं हूँ। तुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी पावर्स है, और तुझ जैसे दो कौड़ी आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा। बस एक बार मैम को बोलना है और तेरी नौकरी तेरे हाथ से चली जाएगी, एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा हो जाए। हाँ तो जा, चाहे काम कर, अपने उस बॉस को बोल कि मैंने करी तेरे साथ बदतमीजी। तेरी उस बॉस की बच्ची से भी मैं डरता नहीं हूँ। और उसके कानों में ना एक बात और डाल दियो कि ये जो गार्ड उसकी कंपनी में काम कर रहा है ना, किसी के तलवे चाट के काम नहीं करता है, किसी सिफारिश से काम पर नहीं लगा है, अपनी मेहनत मजदूरी करता है और उसी का पैसा खाता है। तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया और मैं उसके लिए खड़ा हूँ। तेरे आगे भी खड़ा हूँ और तेरी उस बॉस के आगे भी खड़ा हूँ। जाके बोल दियो उसको। बे ओए, पागल वागल हो गया है क्या? ये कैसे बात कर रहा है? तुझे तो कंपनी के ओनर का भी डर नहीं है। इतनी ऐठ में बात कर क्यों रहा है तू? बात क्या है ये बताएगा तू? वैसे भी मैंने तेरे को इतने प्यार से आके यहाँ पे सैलरी दी, कुछ बोला नहीं, तू ऊपर से मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है और 2 बार तूने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों कर रहा है ये सब? मैं ही पागल हूँ जो तेरे मुंह लग रही हूँ। तू क्या बताएगा मेरे को? तुम जैसे लोग ना पागल ही होते, कोई रीजन नहीं होता, बस ऐसे ही मन खराब हो गया तो खड़े खड़े यहाँ पे बकवास कर दूंगी। मैं मैम से जाके कंप्लेन ही कर दूंगी और उन्हें सब बता दूंगी कि तूने क्या क्या किया मेरे साथ। जा रही हूँ मैं। सुन, कंप्लेंट करते हुए ये भी बोल दियो कि तूने इस गार्ड को 8,000 तनख्वाह दी थी। ये बात बताइयो जरूर बॉस को। फिर देखता हूँ कि बॉस तेरी कंप्लेंट सुनेगी या इसके अलावा कुछ और भी बोलेगी तुझे। हाँ तो इसमें क्या हुआ? तेरी 8,000 तनख्वाह है तो उतने ही पैसे मिलेंगे तुझे। 8,000 की तनख्वाह है मेरी? हैं? मेरी तनख्वाह बस 8,000 है? ऑफिस में जब मैडम तुझे मेरी सैलरी दे रही थी ना, तो मैंने देख लिया था तुम दोनों को। ये लो गार्ड की सैलरी, पूरे 15,000 रुपए दे देना, महीना पूरा होने वाला है। श्योर मैम, मैं अभी दे के आती हूँ। शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? वहां से तुझे 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है मेरे को देने के लिए और तू मुझे 8,000 रुपए देती है और फिर अपने आप को मैनेजर कहती है। अरे तुझे क्या मिला मुझ गरीब की तनख्वाह मार के? और ये चीज तू पूरे साल भर से कर रही है मेरे साथ। मैं यहाँ पर सोचे बैठा था कि मेरी तनख्वाह 8,000 ही होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि 7,000 का हर महीना घपला किया जा रहा है मेरे साथ। अरे क्यों? मैंने अपने कौन से काम में कमी छोड़ दी थी और मुझ गरीब के साथ ये अत्याचार क्यों करा गया? और सबसे बड़ी बात, ये बात तो हमारी कंपनी की बेचारी ओनर को भी नहीं पता। उनको भी लग रहा होगा कि मेरे हाथ में तो 15,000 ही आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उन्होंने ऐसी मैनेजर पाल रखी है जो मैनेजर नहीं आस्तीन की सांप है, जो उनकी कंपनी में रहकर फ्रॉड कर रही है और गरीबों की तनख्वाह मार रही है। हमारी है। इनफैक्ट मेरे को ना यही सब करना चाहिए तुम जैसे गरीब लोगों के साथ। और मैंने क्या गलत किया? वैसे अच्छी बात है तुझे पता ही चल गया कि तेरी असली तनख्वाह क्या है।
15,000 तो वो हमारी मैम है ना, बहुत प्यारी है। उनको लगता है कि गरीब हो या अमीर हो, हर इंसान अच्छा होता है। पर उन्हें नहीं पता तुम जैसे गरीब लोग कितने ज्यादा बदतमीज और दो कौड़ी के इंसान होते हैं। तुम जैसे को इतने पैसे मिलने ही नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है आधे पैसे भी मैं तुझे क्यों दे रही हूँ, 1-2 हजार मिलने चाहिए बस, ताकि तेरा खान पीन हो जाए बस। ज्यादा पैसे मिलते हैं तो ऐट बहुत आ जाती है तुम लोगों में। और मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। इनफैक्ट यही एटीट्यूड में कैरी करना चाहूंगी तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान के साथ। और हाँ, क्या बोला तूने? मैम को जाके कंप्लेन करेगा? क्या बताएगा उनको? मेरे बारे में बोलेगा? क्या सबूत है तेरे पास? पता चल। और वैसे भी तेरे को लगता है तू जाके मैम को कुछ भी मेरे बारे में बोलेगा तो मैम तेरी बात पे यकीन करेंगी? इस कंपनी में 5 साल से काम कर रही हूँ, समझ में आ रही है? और जो मैम है ना, वो मुझे बहुत मानती है। तुझ जैसे दो कौड़ी के आदमी तो हर महीने बदलते रहते, जब भी मैं चाहूँ तब। और तू जाके मैम को क्या बताएगा कि मैंने तेरे साथ क्या किया क्या नहीं? पर तेरे पास प्रूफ क्या है? चल बता। और वैसे भी तू अगर जाके बोलेगा भी तो तुझे क्या लगता है मैम तेरी बात मान जाएंगे? पूरे 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ मैं, और तेरे जैसे दो कौड़ी के गार्ड ना हर महीने बदलते हैं। जब भी मैं चाहती हूँ तब बदल देती हूँ, क्योंकि ना तुम जैसे गरीब लोगों की ऐट नहीं पसंद मुझे, इसलिए अब बस तुझे भी बदल दूंगी एक बार मैम से बात करके। तुम जैसी औरत को क्या मिलता है गरीबों पर जुल्म करके? तुम एक बात समझती हो कि इस गार्ड की नौकरी को करना कितना मुश्किल होता है? ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ हो, यहाँ चेयर पर बैठे बैठे ना अपनी कमर तोड़नी पड़ती है, लोगों को सलाम ठोकना पड़ता है, और इस चीज के हमें मुश्किल से कुछ पैसे मिलते हैं और उसमें से भी तुम उन पैसों का घपला कर लेती हो। तुम्हें जरा हम गरीबों पर तरस नहीं आता? अरे तुम मैनेजर लोग तो लाखों रुपए कमाते होंगे कंपनी से, वो मैडम वो करोड़ों की कंपनी चलाती है, और हम गारंट जो 10-15 हजार रुपए मुश्किल से महीने का कमाते हैं, तुम हमारी उस तनख्वाह में से भी तनख्वाह मार लेते हो, और इस चीज पे तुम खुश हो रही हो? इस चीज के लिए मुझे धमकी दे रही हो? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। तुम सोच के देखो कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे, तुम्हारा जितना पैसा बनता है उससे कम पैसा तुम्हारे हाथ में रखे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे मैं तो अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा मांग रहा हूँ, और उसके लिए भी तुम मुझे तरसा रही हो। तुम्हारे जैसे इंसान को ना भगवान कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम तक लौट के आएगी, चाहे तुम अभी मुझे नौकरी से निकलवा दो, लेकिन याद रखना जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो तुम्हारे साथ भी एक दिन जरूर होगा। और ये जो तुम बार बार मुझे धमकी दे रही हो ना कि तुम जाकर मैडम को बता दोगी और मैडम सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन करेगी, मेरी बात पर नहीं, तो कोई बात नहीं, डरता नहीं हूं मैं। गलत के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा, भले मेरी बात मैडम के ऑफिस में सुनी ना जाए, लेकिन अपनी बात रखूंगा जरूर, ताकि कम से कम उनको ये बात पता तो लगे ना कि उनकी मैनेजर क्या फ्रॉड कर रही है। जा रहा हूं, अपनी कंप्लेंट मैं करूंगा और अपनी कंप्लेंट तू करियो। रुक, यहीं खड़ा रहे, पागल पागल हो गया है क्या? मैम के पास क्यों जाना है तेरे को? देख, जो भी बात हुई थी रफा दफा करते हैं ना, मैं तेरी कंप्लेन करूंगी ना तू, समझ में आ रही है? तेरे को भी तेरी नौकरी प्यारी होगी, पैसे भी प्यारे होंगे, और रही बात तेरी सैलरी की तो पूरी सैलरी दे दूंगी अगले महीने से, पर यहीं खड़ा रहे, समझ में आ रही है? क्यों, क्या हो गया मैनेजर साहिबा? अब डर क्यों रही हो मैडम के पास जाने से? सच्चाई आन दो ना उनके आगे। तुम्हें तो अपने ऊपर बहुत भरोसा है कि तुम्हारी इस मैनेजर की पदवी पर भरोसा किया जाएगा, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाई जाएगी, तो फिर किस बात का डरना? मेरी तो नौकरी वैसे भी जाने वाली है तुम्हारे मुताबिक, तो जाने दो ना मुझे, आवाज उठाने दो। कोई बात नहीं, अब मैडम जी फैसला करेंगे कि कौन सही है कौन गलत, और अगर मुझे नौकरी से निकलना होगा तो अभी क्या भी निकल रहा हूँ मैडम को बता के। अबे ओए रुक रुक, कहाँ जा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत! हाँ, आपको पता है इसने मेरे साथ बदतमीजी करी मैम नीचे, और जब मैंने इसको बोला ना उसने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी 2 बार। मैम मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैम मैं बोल रही हूँ, आज इसने मेरे साथ ये किया है, कल को किसी और फीमेल एम्प्लॉय के साथ करेगा। मैम इससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी मैम। और आज देखिए, आज तो इतनी बदतमीजी हो गई कि आपके कैबिन में ये ऐसे ही घुसता हुआ आ गया। मैम मैं तो कह रही हूँ, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको फायर करो मैम अभी के अभी। मैडम जी आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फैसला करिएगा। मैंने बदतमीजी करी, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी, और वजह ये थी कि मैडम। वजह मालूम है मुझे, क्या क्या अर्जे था तुमने इनके साथ? मैम मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसकी सैलरी इसको देने गई थी मैम, और ऊपर से इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैम ये कोई तरीका होता है क्या? इनाफ अर्जिता, मुझे अच्छे से मालूम है तुमने इसके साथ क्या किया है, सब कुछ मैंने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया है। कितनी सैलरी है इसकी? 15,000 मैम। और दी कितनी है इसको तुमने? 8। क्यों क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा, बताओगी मुझे? क्या मजबूरी पड़ गई कि इस बेचारे गार्ड की 15,000 सैलरी में से 7,000 सैलरी तुम्हें रखनी पड़ी?
इतनी अच्छी डेजिग्नेशन पे हो, इतनी अच्छे पोस्ट पे हो, रेपुटेड पोस्ट पे हो, सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी कमाती हो तुम। उसके बावजूद तुम्हारे को इस बेचारे गार्ड की सैलरी रखने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम पे इतना ट्रस्ट करती हूँ, ये सोचती हूँ कि जितनी सैलरी मैं तुम्हें देती हूँ बाकी एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तुम उतनी सैलरी सबको देती हो, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ पे लोगों के हक मार रही हो। नहीं तुम अपने से छोटे वर्ग के लोगों की इज्जत करती हो और ना ही उन्हें टाइम पे सैलरी मिलती है। बहुत कंप्लेंट सुनी है मैंने तुम्हारी। अब मुझे बताओगी ऐसी गिरे हरकत करने की जरूरत क्या पड़ी तुम्हें? और एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैम 50,000। 50,000? तुम्हारी सैलरी 50,000 है, इस बेचारी की सिर्फ 15,000 सैलरी है। और उस 15,000 सैलरी को भी तुम कह रही हो कि उसे ज्यादा मिल रही है। तुम बोल रही हो कि इसे सिर्फ 2-3 हजार रुपए दे देने चाहिए, उसमें उसका गुजारा हो जाएगा। क्यों? तुम्हारा 50,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा है और इसका सिर्फ 2-3 हजार रुपए में गुजारा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि महंगाई सबके लिए हो रही है? इसका घर परिवार नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही घर परिवार है। क्या इसकी जरूरतें नहीं है? तुम जैसे लोग ना हमेशा ये सोचते हैं कि हम अमीर लोग हैं तो हमारी जरूरतें ज्यादा है, हमारे ऐशो आराम ज्यादा है, तो हमें ज्यादा पैसे चाहिए। और ये गरीब लोग, ये तो 2 जोड़ी कपड़ों में या फिर रोटी खा के अपनी जिंदगी बिता लेंगे। देखो, भले ही तुम एक अच्छी डेजिग्नेशन पे हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी रूट्स कहाँ से थी। तुम भी यहाँ मेहनत कर रही हो, 5 साल से तुम यहाँ नौकरी कर रही हो। भूल गई क्या तुमने कहाँ से शुरुआत की थी? मैम सॉरी इन बिटवीन, आई वुडंट से दिस, बट मैम आपको तो पता है ना, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं मैम। इनको थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे तो भी इनका गुजारा हो जाता है, 1-2 हज़ार में कर लेते हैं मैम। आप फालतू में इतने सारे पैसे देती हो। और वैसे भी मैम आपको तो पता है ना, हम जैसे अमीर लोगों को पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैम। हमें हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनका क्या लाइफस्टाइल है मैम, 1-2 हज़ार चाहिए होते हैं बस खाने के लिए, दैट्स इट। आप फालतू में इतने सारे पैसे देती हो इन जैसे गरीब लोगों को। आई नो मैम, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छी इंसान है, बट दैट डजंट मीन कि आप हर इंसान के लिए अच्छी हो। अब आज देखिए, एकदम से ही आपके कैबिन में आ गया। व्हाट इफ अगर कोई क्लाइंट आया हुआ होता, बैठा होता, तो आपकी क्या रेपुटेशन होती मैम कि इन जैसे गरीब लोग ऐसे ही आपके कैबिन में आ जाते हैं। मैम मैं जो भी बोल रही हूँ आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, बाकी इट्स योर कॉल मैम। मैं मानती हूँ कि इसने केबिन में आके गलत किया, बिना परमिशन के केबिन में घुसाया, लेकिन वो बेचारा करे क्या जब हमारी कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय इतना अच्छा काम करेंगे उसके साथ? उस बेचारे के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। यहाँ पे सीधा बॉस से आके उसको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए। उसके साथ गलत हुआ है, जब तुम उसके साथ गलत करोगी तो क्या करेगा वो बेचारा? किसके पास जाएगा? मैम आई एम रियली सॉरी मैम। देखो, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया और बहुत कह लिया सबने। अब जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुमने इस बेचारे के पैसे मारे थे ना, अब तुम उसको उसकी सैलरी दोगी। मैम आप ये क्या बोल रही हैं? मेरे को इतनी सैलरी नहीं मिलती कि मैं इसको इसके पैसे वापस करूंगी मैम। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। तुमने उसके पैसे रखे अपने पास, तुम्हें उसके पैसे देने होंगे। एक काम करते हैं, तुम्हारी अगले महीने की तनख्वाह काट लेते हैं, जितनी भी तनख्वाह है वो सारी इसको दे देते हैं। अब इससे तुमने जो इसके साथ गलत किया है वो भी सही हो जाएगा और तुमने जो गलती की है उसका एक तरीके से प्रायश्चित भी हो जाएगा। मैम आप ये क्या बोल रही हैं मैम? मैंने बोला तो आई एम रियली सॉरी, आई वोंट डू इट अगेन, बट इसका मतलब ये तो नहीं है आप मेरी पूरी सैलरी इसको दे देंगी मैम। मेरे भी तो खर्चे हैं मैम, मैं कैसे महीना चलाऊंगी अपना? ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम इस बेचारे के पैसे मारे। अब ये रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। या तो तुम इसको सैलरी दो अपनी, नहीं तो तुम ये नौकरी छोड़ के जाओ। नो मैम, मैं इतनी देर से आपको सॉरी बोल तो रही हूँ, व्हाई यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन? अब माफी मांगो इससे, गलत किया है तुमने इसके साथ। देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और मैं किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूँगी। जाओ अब, और आइंदा से कभी किसी के साथ इस तरीके से बदतमीजी मत करना, समझ में आया? अगली बार कोई कंप्लेन मिलेगी तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी, सीधा फायर कर दूंगी तुम्हें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस गरीब की सुनी जाएगी, लेकिन मैं तो धन्य हो गया जो मैं आप जैसे मालिक के यहाँ काम करता हूँ। देखिए ना, आपने किस तरह से इंसाफ किया मेरे साथ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने सही का साथ दिया। अब भले ही मुझे मेरी वो मारी हुई तनख्वाह मिले ना मिले, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि इस गरीब की सुनी गई और इस कंपनी की मालकिन इंसाफ करना जानती है। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुमने अपना साथ दिया, तुमने अपने लिए आवाज उठाई, अपने साथ गलत होते हुए नहीं देखा, और ये बहुत अच्छी बात है। आइंदा से कभी भी कोई तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी करे या तुम्हारा हक मारने की कोशिश करे तो बेझिझक मुझे बोलना। और हाँ, चाहे कितनी बड़ी बात क्यों ना हो जाए,
कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी मत करना। और हाँ, तुम अपनी सैलरी की चिंता मत करो, जो बकाया सैलरी है वो सारी मिलेगी तुम्हें, और इस बात का ध्यान मैं रखूंगी। धन्यवाद मैडम जी। बाकी आगे से अगर कुछ भी ऐसा गलत होगा ना, तो मैं कभी बदतमीजी से उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं सीधा आपके पास आया करूंगा। जो बदतमीजी करी गई उसके लिए माफी मांगता हूँ।